नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष शरद पूर्णिमा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें धन की देवी माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान कुबेर, भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि की भी पूजा की जाती है। पूरे वर्ष भर शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा में बहुत ही आकर्षण होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित एवं परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी होता है। जब शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अपनी किरणें बिखेरती हैं तथा अमृत की वर्षा करती हैं, उस समय श्री लक्ष्मी जी की भी पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। इस दिन चंद्रमा न केवल 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि किरणों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो शरीर को पोषक भी प्रदान करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि का लाभ उठाने के लिए चावल की खीर बनाकर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे रख दी जाती है। चांदनी रात के बाद सुबह में इस खीर का सेवन किया जाता है। इसके अलावा आपकी आंखों की समस्या से परेशान हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को खुली आंखों से लगभग 1 घंटे लगातार देखने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन करने से आंखों के रोग भी खत्म हो जाते हैं और इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि यह धन के देवता हैं। शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की भी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री हरि के पूजा का भी विधान है। इस शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी तथा समस्त गोपियों के साथ पृथ्वी पर रास रचाने आते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आनंदमयी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पूर्णिमा के व्रत का पालन करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत को पूरा ही नहीं करती थी। वह हमेशा आधा अधूरा व्रत को खंडित ही छोड़ दिया करती थी। कुछ समय बाद दोनों बेटियों की विवाह हो गई। विवाह के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं छोटी बेटी व्रत को ठीक प्रकार से नहीं कर पाती थी। उसकी संतान होने से पहले ही मर जाती थी। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहने लगी। यह सब देखकर साहूकार ने विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा करती थी, नियमों का पालन अच्छे तरीके से नहीं करती थी, जिस कारण उसकी संतान पैदा होने से पहले ही मर जाती है। यदि वह पूर्णिमा के व्रत को पूरी विधि विधान से करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। यह सब जानने के बाद साहूकार के छोटी बेटी ने पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इस बार साहूकार के छोटी बेटी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और वह बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन तक उसका पुत्र जीवित भी रहा, परंतु कुछ दिन बाद उसके पुत्र का देहांत हो गया। उसने अपने मरे हुए बेटे को लकड़ी के पीढ़े पर लेटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई।
अपने घर लाने के बाद अपनी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पे बैठने लगी, तभी उसकी साड़ी उस बच्चे के शरीर को छू जाती है और उसकी बड़ी बहन की साड़ी छूते ही उसकी छोटी बहन का बच्चा रोने लगता है। यह देख बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम अपने संतान का मरने का दोष मेरे ऊपर लगाना चाहती हो। इस पर छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु आपके छूने मात्र से ही यह जीवित हो गया। इस प्रकार उन दोनों बहनों की श्रद्धा शरद पूर्णिमा के व्रत की ओर और भी अधिक हो गई और दोनों बहनें पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। हे प्रभु, जैसे आपने इन दोनों बेटियों पर कृपा की और उन्हें संतान प्रदान की, उसी प्रकार सभी व्रत करने वाले माओं की मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वाले का भी भला करना और सुनाने वालों का भी। उम्मीद करती हूँ प्रिय दोस्तों, शरद पूर्णिमा का आनंदमयी कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए।